बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ आईटी। और आज हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन में एक और टॉपिक पर जो कि है एसे राइटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एसे राइटिंग। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एसे। एसे जनरली जो है वो एक ऐसा राइटअप है जिसमें आप किसी स्पेसिफिक डोमेन में रहते हुए अपना एक आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे जो है वो डिपेंड करता है कि वो स्टेटमेंट जो है जिसके गिर्द आपको रहने को कहा गया है वो स्टेटमेंट है, वो टाइटल है, वो टॉपिक है, या वो कोई आर्टिकल है, या वो कोई स्टोरी है, मतलब वॉट एवर कुछ भी आपको दिया जा सकता है जिसके बारे में आपको ऐसे राइट अप करने का कहा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम एसे की क्लासिफिकेशन की बात करें तो एसे को जनरली हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। नंबर वन इज़ फॉर्मल एंड द सेकंड वन इज़ इनफॉर्मल। फॉर्मल एसे जो है वो ज़्यादातर एकेडमिक टाइप के होते हैं जिसमें हम अपनी एक मतलब स्पेसिफिक हम पर्पस पर रहते हुए बात करते हैं, जबकि इनफॉर्मल वो होते हैं जिसमें आप कहीं से भी चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके कन्वेंशनल नहीं होते, जो कि आपके जिसमें आप ह्यूमर टाइप की भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप इनफॉर्मल ऐसे में ऐड कर सकते हैं, जबकि फॉर्मल ऐसे में आप इस तरह की चीज़ें ऐड नहीं करते। फॉर्मल ऐसे में आपकी लैंग्वेज, आपके जो है वो राइटिंग स्टाइल, ये सारा कुछ जो है वो ग्रेसफुल होना चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल ही आप एक वैलिड वे में रहते हुए आप काम करते हैं। अब हम डिटेल में देखते हैं कि ऐसे के हमारे पास सेक्शन क्या होते हैं। ऐसे के हमारे पास बेसिकली 3 सेक्शंस होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमारा वो पार्ट है जिसमें हम अपनी ऑडियंस को ग्रैब करते हैं। तो आपका इंट्रोडक्शन हमेशा ऐसे का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब चाहे उसमें आप स्टोरी के ज़रिए ऑडियंस की तवज्जो को लेकर आएँ, या फिर आप कोई भी बैकग्राउंड या कोई भी डायलॉग या कोई भी पार्ट आप इस तरह का इंक्लूड कर सकते हैं अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जितना स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी ऑडियंस आपके इस ऐसे को कम्प्लीटली जो है वो गो थ्रू करेगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बॉडी में आप 3 चीज़ें ज़्यादातर डाल रहे होते हैं, इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जो और सेक्शंस हैं जो कि आप डाल सकते हैं। पहली तो है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो कि आपको रिस्पेक्टिव टॉपिक दिया जाता है उसके मुताबिक हम डिस्क्रिप्शन डालते हैं। आर्ग्यूमेंट, अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है तो उसकी यकीनन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स होंगी, तो हम दोनों के मुताबिक रहते हुए हम आर्ग्यूमेंट अपना पेश करते हैं। और फिर कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं जो कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, जो कि कोई भी सी भी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। आप एग्जाम्पल किसी बुक की भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं बॉडी के सेक्शन में। और लास्ट में आपका क्या आता है? लास्ट में आपका आता है कंक्लूसिव स्टेटमेंट। कंक्लूसिव स्टेटमेंट मस्ट बी प्रिसाइज होने का मतलब ये है कि वो आपके जो गिवन टॉपिक था वो उसको कम्प्लीटली हर तरफ से या हर डोमेन से कवर कर रहा हो। तो ऐसा कंक्लूजन होना चाहिए जिससे आपके ऐसे की सिग्निफिकेंस पता चले। ठीक है, अगर हम ऐसे कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम ऐसे को जो है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ऐसे के मेन एलिमेंट्स को ग्रैब करते हैं, फिर हम ऐसे का कॉन्टेक्स्ट अपने माइंड में बनाते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू से। आइदर आप या तो पॉजिटिव साइड पर, क्योंकि कंक्लूसिव स्टेटमेंट में आपको एक साइड पर रहते हुए देना होता है। अगर आप बीच में आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की भी अगर बात करें तो आपने दोनों चीज़ें डिफाइन करनी होती है, लेकिन लास्ट में आपने अपना एक रिव्यू देना होता है या अपना एक पॉइंट मेंशन करना होता है कि एक्चुअली दिस इज़ आवर वैलिड पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो एक कंस्ट्रक्ट करते हैं अपना एक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जब आपका अपना कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो चुका होता है तो फिर हम उसके ऊपर क्रिटिसिज्म फाइंड आउट करते हैं। जितने भी आपको क्रिटिसिज्म मिलते हैं या जितने भी आपको क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट्स मिलते हैं उन सबको अपने माइंड में रखते हुए या उन सबको आप बुलेट पॉइंट्स बना लें और उस तरह से आप साइड पर रखें और फिर आप ऐसे को राइट अप करें, तो ये ज़्यादा अफेक्टिव वे होता है। अगर हम ऐसे के टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास 4 बेसिक टाइप्स हैं। The first one is argumentative, second is descriptive, third is expository and the fourth one is narrative. आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की अगर हम बात करें तो इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आर्ग्यूमेंट देते हैं। कंक्लूजन में आपको जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिफाइन करना होता है। डिस्क्रिप्टिव में अगर हम बात करें तो वो जैसे अगर आपके पास कोई लैंग्वेज वगैरह की चीज़ें हैं या कोई आपके पास एक स्पेसिफिक सिर्फ नेम दिया हुआ है और उसके ऊपर आपको कहा जा रहा है कि जनाब आप ऐसे लिखें, या हिस्ट्री के अगेंस्ट जो है वो आप हिस्ट्री के उस पर जो है आप टॉपिक पर अगर लिख रहे हैं डिस्क्रिप्शन, तो ये सारे ऐसे जो है वो डिस्क्रिप्टिव उसमें काउंट होते हैं। एक्सपोजिटरी का मतलब ये होता है कि उसमें आप कोई एक स्पेसिफिक नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो
वो ऐसे जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन आप क्लियरली जो है वो डिस्क्राइब कर दें तो वो बन जाता है आपका एक्सपोजिटरी ऐसे। नैरेटिव की अगर हम बात करें तो नैरेटिव में ज़्यादातर वो सारी कहानियाँ या जिसको हम कहते हैं लोक स्टोरीज़ और ये सारी चीज़ें जो है वो नैरेटिव में आ जाते हैं, यानी सुनी हुई स्टोरीज़ जो हमने एक दूसरे से जो ट्रेंड में चल रहा है या जो आपकी सोसाइटी का नॉर्म है, ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं एस्से की डूज एंड डोंट्स पर, कि आपको क्या चीज़ें जो है वो अपने माइंड में रखनी है और क्या चीज़ें आपने नहीं करनी है। तो अगर हम डूज़ की बात करें तो आपने अपने एस्से को डायरेक्टिव रखना है, यानी आपकी डायरेक्शन क्लियरली दिख रही हो कि आपने कहाँ से जो है वो अपनी एस्से की इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया और कहाँ पर आप किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। समटाइम्स आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में जो है वो इस तरह से होता है कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को दिखा रहे होते हैं, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। अदरवाइज़ बाकी तमाम टाइप के ऐसे में आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए। सेकंड जो चीज़ें आपने बिल्कुल माइंड में रखनी है वो है उसका सेंट्रल आइडिया। हमेशा एक ऐसे का सेंट्रल आइडिया मौजूद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे के सेंट्रल आइडिया के बाद अगर हम बात करें तो आपके पास जो है वो स्ट्रेंथ, आपके पास जो भी उस टॉपिक पर आपकी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ आपको हाईलाइट करनी होगी अपने ऐसे के अंदर। ठीक है, फिर अगर आप कोई चीज़ इवेलुएट कर रहे हैं तो इवेलुएशन आपकी बिल्कुल ही क्लियरली होनी चाहिए, चाहे आप इवेलुएशन पॉजिटिव डायरेक्शन में दें या नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन वो बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए, क्लियर स्टेटमेंट में आपको बतानी है। ठीक है, अगर आप कोई स्टोरी, कोई एग्जाम्पल, इस तरह की कोई चीज़ जो आपके मतलब लोकल उसमें जो है वो पाई जाती है और उसको आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो वो आप जो है वो बिगनिंग में अगर स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है और फिर आप उसी को जो है वो नैरेट करते रहें बीच बीच में, तो ये ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ऐसे जो है वो क्रिएट हो जाता है। अगर हम ऐसे के डोंट्स की बात करें तो आपने सबसे पहले तो वो वर्ड्स यूज़ करने हैं जिसको आप कम्प्लीटली जानते हो या जिस पर आपका जो है वो बहुत अच्छे से, जिसको आप समझते हो उसी को आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। लाइक अगर कोई फ्रेजेस आपको नहीं पता, कोई इडियम्स आपको नहीं पता, सो आपको वो नहीं इंक्लूड करना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कंजक्शंस वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका एकेडमिक वे में है ऐसे। अगर आपका एकेडमिक वे में ऐसे नहीं जा रहा तो फिर उसमें आप कंजक्शन वगैरह थोड़ा कम ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके पैराग्राफ आपस में लिंक होने चाहिए। लिंक होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है वो एक की कहानी दूसरे के अंदर चलाएं। लिंक का मतलब ये है कि कॉन्सेप्चुअली लिंक होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो 5 फीचर्स हैं मेन। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो है वो फोकस क्लियर होना चाहिए, यानी आपने अपने एस्से में क्लियर एक सेंट्रल आइडिया प्रोवाइड किया हो। ठीक है, फिर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो आपका हर पैराग्राफ जो है वो आपके सेंट्रल आइडिया को ही एक्सपेंड कर रहा हो या उसको जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो। अगर आप पैराग्राफ्स को या हम बॉडी की बात करें तो जितने भी आपके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को छोड़कर पैराग्राफ्स बनते हैं उन सब के अंदर जो है वो मेन आइडिया रिलेट करना चाहिए। फिर अगर हम कोहेरेंस की बात करते हैं तो आपके एस्से का जो फ्लो है वो स्मूथ होना चाहिए ताकि आपके जो रीडर्स हैं उनके लिए ईजिली रीडेबल हो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से करेक्टनेस दैट मीन्स कि आप जो है वो अगर जिस भी लैंग्वेज में आप लिखते हैं उस लैंग्वेज में आपके पास वो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। लाइक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, लाइक आपकी जो है वो अपने जो है वो कॉमा और इन सारी चीज़ों की जो इडियोमेटिक वाली जो आपकी जितनी भी वो हैं मिस्टेक्स हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसको करेक्ट आप कर सकते हैं। करेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं और अब तो एआई के भी टूल्स मौजूद हैं जिसके काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आपके इसमें। आगे हम देखते हैं की एलिमेंट ऐसे के आपके पास क्या है जनाब। 4 हमारे पास की एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ऐसे के। सबसे पहला है आपका पॉइंट ऑफ व्यू। जितने भी आपके आइडियाज़ हैं, जितनी भी चीज़ें आप उसमें डिफाइन कर रहे हैं उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए। सेकंड है कि आपकी समरी और एनालिसिस जो है वो भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और उसके ऊपर आपका किया हुआ रिसर्च ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर आपके ऐसे का बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। उसके बॉडी, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये 3 हिस्से बिल्कुल ही अलग आपको मेंशन करना है। इंट्रोडक्शन में आपने बॉडी वाला कोई भी सेक्शन नहीं डालना, बॉडी का सेक्शन आपने कंक्लूजन वाले सेक्शन में बिल्कुल नहीं डालना। ठीक है, इसके अलावा जो है वो रेफरेंस लिस्ट, रेफरेंस की बात हम उस वक्त लाते हैं जब आप कोई चीज़ कहीं और से कोट कर रहे हो तो फिर हम रेफरेंस की चीज़ें जो है वो लेकर आते हैं।
ओके, ऐसे राइटिंग में अब हम देखते हैं अपने चेकलिस्ट को। तो सबसे पहले तो जब आपने अपना एसे राइट अप कर लिया तो फिर आपको ये सारी चीज़ें जो है वो चेक करनी होंगी। सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा कि आपका इंट्रोडक्शन और एसे का जो मेन एलिमेंट है वो एक्यूरेट है या नहीं। सेकंड में आपको चेक करना है कि आपका जो स्टाइल है वो आपका कैसा है, वो आपका बिल्कुल टेक्निकल स्टाइल है या आपके जो है वो जो भी आपको स्पेसिफिक डोमेन दिया गया है, जिस भी आपको स्टाइल में कहा गया है लिखने, उस स्टाइल में आपको लिखना होगा। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि हमें टेक्निकल टर्म्स को या आप जो ईडियम्स, फ्रेजेस या जार्गन्स जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, इसे आपने जो है वो देखना होगा। लास्टली आपको जो है वो चेक करना है कि आपके एसे में जो है वो तमाम चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं या नहीं, कनेक्शन उसका आपस में बना हुआ है या नहीं, आपके एसे का जो है वो फ्लो किस तरह से उसके, मतलब अगर राइटर एंड से आप देख रहे हैं तो अब आप थोड़ी देर बाद जो है वो अपने आपको एक ऑडियंस के उससे जो है वो पढ़ें उसको, अपने एसे को, और फिर देखें कि आपका एसे जो है वो कंक्लूसिव है या नहीं। ठीक है, तो ये आपके जो है वो एसे राइटिंग के मेन जो है वो चेकलिस्ट है। अब हम करते हैं जनाब एक अदद आर्ग्यूमेंटेटिव एसे। आर्ग्यूमेंटेटिव एसे जितने भी हमारे एसे की टाइप्स हैं उसमें सबसे जो है वो कॉम्प्लेक्स टाइप जो है वो आर्ग्यूमेंटेटिव एसे है, बिकॉज उसमें जो है वो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स के साथ जो है वो उस चीज़ को डिफाइन करना होता है। तो हमारी एक अदद स्टेटमेंट है, कैन अ नॉन ह्यूमन एनिमल बी सेड टू एक्ट मोरली? If not, then why not? If so, is there nevertheless something distinctive or unique about human morality? तो जनाब ये बात हो रही है ह्यूमन मोरालिटी के ऊपर, तो हम जो है वो अपना एक मोरालिटी का एसे क्रिएट करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आर्ग्यूमेंटेटिव एसे जो है वो किस तरह का होगा। आर्ग्यूमेंटेटिव एसे में सबसे पहले आपका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आपने अपना जो मेन आइडिया है, जो आपने स्टेटमेंट पेश करना है, उसमें आपका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आप अपने ऑडियंस को हुक कर लें। उसके बाद फिर आपका जो है वो बॉडी का सेक्शन है। बॉडी के सेक्शन में जो है वो आप अपने रीजंस बताते हैं, फिर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स को डिस्क्राइब करते हैं, और फिर लास्ट में जो है वो आप क्या करते हैं, अपना एक कंक्लूजन देते हैं, या जिसमें आप अपनी एक ओपिनियन या सजेशन दे रहे होते हैं फॉर फ्यूचर या रिगार्डिंग दैट स्टेटमेंट जो भी है। ठीक है, तो हम अपना जो है वो ऐसे राइट अप स्टार्ट करते हैं। तो जनाब सबसे पहले तो आपको अपना एक अदर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो अपनी चीज़ों को सर्च आउट करना है, और सर्च आउट करने के बाद आपने इसमें, ये है मेरा जनाब एसे का टॉपिक, तो मैं अपने इस टॉपिक को यहाँ पर जो है वो सर्च आउट करूँगी, और आप देखें यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी जो है वो स्टेटमेंट्स इससे रिलेटिव मुझे दिख रही हैं, और सेम स्टेटमेंट्स पर भी जो है वो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से अपने जो है वो डाटा को, जो भी रिस्पेक्टिव डाटा होगा उसे मैं करूँगी यहाँ पर ड्रैग। ठीक है, और इस तरह से हम ड्रैग करते जाएंगे अपने इसको, और ड्रैग करने के बाद लास्टली जो है वो हम इसे क्या करेंगे, एक अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हम इसे जो है वो लिखेंगे। यहाँ से जो है वो आपको सारे जो है वो आइडियाज़ मिल जाएंगे, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सारे आइडियाज़ को एक साथ ग्रैब करने के बाद फिर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अपना ऐसे जो है वो जनरेट करेंगे। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर जो है वो मेरे पास एक ऐसे मौजूद है जो कि मैंने पूरा राइट अप किया है, और ये हमारी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के मुताबिक जो मेरा ये पहला पैराग्राफ है, इसमें जो है वो मैंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन का सेक्शन कवर किया है, जिसमें मैंने जो है वो सारी कहानी लिखी है, और इस कहानी में जो है वो अपना, क्योंकि ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, तो इसमें जो है वो मुझे एक क्वेश्चन मार्क के साथ एक स्टेटमेंट दी गई है, यानी कि एक जो है वो इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है। तो इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट को जो है वो इस तरह से मैंने जो है यहाँ पर पूरा डिस्कस किया है, और उसके बाद फिर मैं मोरालिटी को एक एक करके, यानी अपनी जो मुझे आर्गुमेंट्स पेश करने हैं या जो मुझे अपनी डिस्क्रिप्शंस बतानी है, उसको मैं एक एक करके यहाँ पर डिफ़ाइन कर रही हूँ। तो आप ये देखें, सबसे पहले जो है वो कॉन्सेप्चुअली मैंने इसको डिफ़ाइन किया। फिर अगर हम रियल लाइफ में फंक्शनल डेफिनेशन की बात करें तो ये कुछ इसकी फंक्शनल डेफिनेशन है। ठीक है, और बॉडी का ये थर्ड पार्ट है मेरा मॉरल डायलेमा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जो है ये ह्यूमन सुपरमेसी का एक और टॉपिक जो है वो यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, और लास्ट में जो है वो
मैं अब आहिस्ते आहिस्ते अपने कंक्लूजन की तरफ आ रही हूँ। अब मैं अपने स्टेटमेंट को जो मुझे दिया गया था उसको जो है वो मैं अपने रिस्पेक्ट से, आप ये देखें जो मैंने बोल्ड इसमें लिखा है, ये मैंने अपने स्टाइल में इसका जो है वो आंसर किया है यहाँ पर इस तरह, ठीक है। और अब इसी के मुताबिक यानी इसको मैंने अफर्मेटिव आंसर किया है। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव वे में रहते हुए मुझे ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो ये पूरी जो है वो एक पॉजिटिव डिस्कस हो गई जनाब ह्यूमन मोरालिटी के बारे में, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है वो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स। और ये है नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो कि कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह के साथ जो है वो मैंने कवर किया है। यहाँ पर आप देखें मैंने जो है वो एक अदद स्टेटमेंट भी डाली है और स्टेटमेंट के साथ उसकी जो है वो रेफरेंसिंग भी की है, ठीक है। और फिर लास्ट पैराग्राफ जो है, ये पैराग्राफ मेरा कंक्लूड कर रहा है मेरे पूरे एस्से को, ठीक है। ये एस्से तकरीबन कोई 3000 वर्ड्स का है। दैट मीन्स के ये बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 पेजेस, ठीक है। तो ये है मेरा जनाब एक अदद आर्गुमेंटेटिव ऐसे जिसमें मैंने 6 बॉडी सेक्शंस रखे हैं, एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन रखा है और एक जो है वो अपना लास्टली जो है वो कंक्लूसिव सेक्शन रखा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम अपने ऐसे को जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई हो। अगर आपको समझ आई हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।